अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है। आज पाकिस्तान में पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए या पाकिस्तान के उस मुहब्ब वतन तबके के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। एक इंतहाई तकलीफदेह खबर है कि इमरान खान की टीम के एक ओपनिंग बैट्समैन और एक इंतहाई समझदार और इंतहाई सेंसिबल इंसान ने जो है ना वो से इस्तीफ़ा दे दिया। ये कोई ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? असद उमर का इस्तीफ़ा किन वजूहात की बुनियाद पर दिया गया? कौन सी जो लॉबी थी वो साजिश कर रही थी? कौन सी लॉबी जीत गई असद उमर के इस इस्तीफे में? इसका पीटीआई को क्या नुकसान होगा? ये सारी बातों की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बुनियादी बताना चाहता हूं। देखें, इससे पहले एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि असद उमर नाकाम हो गया, असद उमर ने डॉलर को जो है वो आसमान पर पहुंचा दिया, असद उमर के दौर में जो है वो महंगाई अरूज पे चली गई है, असद उमर 6-7 महीने से कुछ भी नहीं कर रहा, असद उमर ने आईएमएफ के साथ टॉक कर दिए तो उनमें से भी उधर से भी उसको कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत सारे ये वो लोग थे, ये वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव था जो इसहाक डार को बार बार मीडिया पे लिया जाता था, उनके उसके टॉक शोज किए जाते थे और उस तरह से एक फुल फ्लेज कैंपेन लॉन्च की गई असद उमर के खिलाफ। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ा सरगर्म रुकन था, एक बड़ी मजबूत लॉबी थी जो ये चाहती थी कि असद उमर नाकाम हो जाए, जो रोज इमरान खान को शिकायतें लगाते थे। जो एक उस पीटीआई के अंदर भी एक ग्रुप था जो ये चाहता था कि असद उमर की जो है ना असद उमर को अपने ओहदे से हटाया जाए। अब इसकी तरफ से हम बाद में आते हैं, लेकिन एक बड़ी बुनियादी बात है, ये देखें कि ये एक साजिश थी, इसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा। असद उमर के इस्तीफे के कुछ नुकसानात होंगे, उस नुकसानात का अहाता पीटीआई बर्दाश्त करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इस वक्त एक ऐसे वक्त में असद उमर को इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कहता हूं, मेरी कुछ जराए से बात हुई है, उनके मुताबिक असद उमर बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। असद उमर बड़े होपफुल थे, वो बड़े डिटरमिन्ड थे कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन वो अनासर जो ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान कामयाब हो, जो ये नहीं चाहते थे कि 6-7-8 महीने बाद पाकिस्तान जो है वो एक मुस्तकिल अपने उस ट्रैक पे आ जाए जिस ट्रैक पे दुनिया पाकिस्तान को देखना चाहती है, जिस ट्रैक पे पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। वो लॉबी इमरान खान को नाकाम करने के लिए उन्होंने साजिश की, वो कामयाब हुए। देखिए, इससे इमरान खान की हुकूमत को नुकसान क्या होगा? जिन लोगों ने ये इमरान खान को ये मशवरा दिया, मेरे उनसे कुछ सवाल आते हैं। पहले उन सवालों के जवाब दें कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में महंगाई ज्यादा है, जब मुल्क में ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म्स आप लेके आ चुके हुए, वो रिफॉर्म्स आगे बढ़ रही हैं, अब उन्होंने नताइज देने हैं। कोई भी पॉलिसी ओवरनाइट नताइज नहीं देती। पॉलिसी को नताइज देने के लिए कम से कम साल का, 6 महीने का, 2 सालों का वक्त चाहिए होता है। अवाम का रद्दअमल क्या आएगा कि भाई आज तक आपने हम पे जो महंगाई मुसल्लत की, आज तक आपने जो हम पे डॉलर मुसल्लत किया, इसका मतलब था कि आपने ये जानबूझ के किया या तो आप खुद कंफ्यूज थे। इससे पीटीआई की हुकूमत को बहुत उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा। शदीद अवामी रद्दअमल कि भाई हम इतना अरसा, इसका मतलब है कि आपने एक गलत टीम का इंतखाब किया हुआ था, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे प्लेयर को अपने मैदान में नहीं उतारा था। तो ये सारी जो हिकमत है, उसकी नाकाम हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान को महंगाई भुगतना पड़ी, पाकिस्तान को के कर्जे बढ़ गए, पाकिस्तान में जो है वो डॉलर आगे चला गया। तो ये उसी बयानियों को तकवीर दी जाएगी कि वाकई इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई है। फिर ये बात भी है, ये बात समझ आती है सबको, क्या वो जिन लोगों ने असद उमर के खिलाफ साजिश की, क्या वो इन सवालों के जवाब देंगे? इस वक्त ये असद उमर के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ थी, ये पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ थी। भाई, जब बजट करीब है, 1 महीने बाद आपकी बजट की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, 1 महीने बाद आप बजट देने के लिए जा रहे हैं, आप एक वजीर खजाना को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप आईएमएफ के साथ मामलात कर रहे हैं, फाइनल राउंड आपने कर दिया, इस दौरान आपने अपना वजीर खजाना तब्दील कर दिया। या ये क्या कोई समझ आने वाली बात है? पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है? एक ऐसे वक्त में जब महंगाई भी है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और चीजें मैनेज हो रही हैं। असद उमर कल तक होपफुल थे, वो ये कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, इंशाल्लाह अब चीजें बेहतर हो रही हैं, बेहतर की तरफ जा रही है। और फिर इस पे जो ओपोजिशन का रिवर्टल आया, ओपोजिशन ने कहा जी कि हाँ बिल्कुल, हुकूमत तो जानबूझ के ऐसी गलत पॉलिसियों को लेकर चल रही थी। आज हुकूमत को 8 महीने बाद इस बात का इदराक हुआ कि हाँ भाई वाकई हम गलत थे, हमारी गलत टीम थी, हम इस काबिल नहीं थे, हमारी टीम इस काबिल नहीं थी कि इस पर वो परफॉर्म कर सकती, लिहाजा हमने इस टीम को निकाल दिए। और एक और हैरानकुन बात देखें, अगेन वही इसहाक डार जो ये कहता है कि आज असद उमर के इस्तीफे के बाद कहते हैं कि यार असद उमर के ने इस मुल्क को इस अजाब में डाल के उसका ये जाना एक इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। भाई,
खुदा के बंदे, आपको अदालतें यहां बुला रही हैं, आपको पाकिस्तान की कोर्ट यहां बुला रही है, आपको पाकिस्तान की कौम ये बुला रही है कि इस मीशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया था, आप आओ यहां अपने केसेस का फेस करो। आपसे बड़ा बुजदिल कौन है? आप तो अपने केसेस के पीछे छुपे हुए हो। असद उमर ने, अगर असद उमर ने छोड़ा नहीं है, ये बात ज़हन में रखें आप, असद उमर ने छोड़ा नहीं है, कुछ एक सरगर्म रुकन गिरोह था, उसने साजिश की है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको जो है ना असद उमर को निकालने की कोशिश की। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां ये बात अब होगी कि भाई पीटीआई अपनी पॉलिसीज में ही जो है वो कंफ्यूज थी। पीटीआई ने, इसका मतलब है आज तक जो जितने भी दावे किए थे वो गलत थे। पीटीआई ने जितनी भी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए पॉलिसीज बनाई थी या एक बिल्डअप किया था, इसका मतलब वो सारा फेक था। अब सारी की सारी कारकर्दगी, इमरान खान की जितनी भी कारकर्दगी थी वो सारी अब उस पर लग गई, दाव पे लग गई। क्या अब लोग ये सवाल करेंगे, क्या इमरान खान, ये सवाल मेरे उन लोगों से जिन्होंने असद उमर के खिलाफ साजिश की है, अब उसको आवाम कहेंगे कि यार क्या असद उमर 8 माह से, या असद उमर की टीम या असद उमर की गवर्नमेंट, क्या इमरान खान क्या पूरे आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते थे, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाना चाहते थे? भाई आप इस बात को समझें, असद उमर जिसे कौन सा ज्यादा जेन्युइन बंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? असद उमर क्या उस्मान बुजदार से भी गए गुजरे हुए हैं? असद उमर क्या ये चौधरी सरवर खान से, इससे भी गए गुजरे हुए हैं? असद उमर क्या और पाकिस्तान जो वजारतें जिनको दी हुई उनसे भी गए गुजरे हुए हैं? कोई एक बंदा भी बता दे, कोई एक बंदा उसके कैलिबर का बता दे, कोई उसकी उस जैसी विजडम का, उस जैसे नॉलेज का, और फिर तो बात समझ में आती है। ठीक है, आप उस्मान बुजदार की कारकर्दगी पे तो सवाल नहीं उठाते, आप ऐसे 2 नंबर लोगों को जिनकी वजह से इमरान खान को दिन ब दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उसका तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, उस पर तो आप कभी भी बात नहीं करते। एक मैन बंदा जो काम करने वाला है, जो काम को समझने वाला है, उसको आपने आउट कर दिया। और फिर हैरान कुन बात यह है, आप जब इतनी सेंसिटिव इस वक्त ये वजारत है, इतनी सेंसिटिव ये वजारत है, जब आपकी टॉक्स चल रही है IMF के पास, आप साथ आपके दीगर फ्रंट पे मसाइल खुले हुए हैं, आप असद उमर को रिमूव करते हैं और आप मुतबादिल का बंदोबस्त ही नहीं करते। आपको यही शऊर नहीं है कि यार ये एक, आपने किस बुनियाद पे असद उमर को रिमूव किया? आपके पास असद उमर से दूसरा जो आला, उससे आला सलाहियतों का बंदा कौन है? फिर अभी तक उसका कोई ऐलान ही नहीं है, आपकी सारी टीम को पता ही नहीं है कि भाई असद उमर चले गए। और यार अब अगर असद उमर चले गए हैं तो आप 4-5 लोग और हुकूमत के बैठते, उस अकेले बंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अगेन इस पे भी तनकीद आएगी। और असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, उनकी बातों से सुने कि भाई ये 7 साल का सफर था, ये खत्म हो गया है। अब 7 साल का सफर था, बड़ा शानदार गुजरा, मुझे अपने हल्के का शुक्रिया है, मैं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक और ये भी कंफ्यूजिंग बात है, अगर आप मुल्क ये कहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो भाई ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने असद उमर को चलता किया है। तो भाई क्यों जा रहे हैं आप? असद उमर ने कहा कि मैं 12 घंटे काम करता था, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी सलाहियतों में कोई शक नहीं है, वो काम करते थे, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इस वक्त आपने असद उमर को निकाला, आपके पास मुतबादिल का बंदोबस्त नहीं है, आप बताएं असद उमर से ज्यादा सलाहियतों का बंदा कौन सा था जो आप इस इकोनॉमी को ठीक करेगा? आपने क्या सोच के उसको निकाला? आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? इसलिए निकाला कि असद उमर मेरिट पे काम कर रहा था, इसलिए निकाला कि असद उमर कुछ चीजें ठीक करने के लिए जा रहा था, इसलिए निकाला कि ये अब इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो, इमरान खान को एक बहुत बड़ी तनकीद सुननी पड़े, अपोजिशन की तरफ से तनकीद सुननी पड़े, उन लोगों की तरफ से तनकीद सुननी पड़े जो कल तक ये कहते थे हाँ जी हम तो ठीक कहते थे, असद उमर एक जेन्युइन बंदा नहीं है। भाई तहरीक इंसाफ में असद उमर की सलाहियतों जैसा कोई और एक बंदा तो सामने लाए। इमरान खान नहीं हारा, असद उमर नहीं हारा, ये मैं आपको बताऊं, वो लॉबी जीत गई है, पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है। और उस लॉबी का, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उस लॉबी को शर्म आनी चाहिए। जिस लॉबी ने असद उमर के खिलाफ की साजिश की है, उस लॉबी के कोई जाती इंटरेस्ट थे, और अभी अगेन वो इमरान खान को कुछ और जगहों पे भी इसी तरह वो कंफ्यूज करेंगे। उनकी जो अल्टीमेट एंड है, अब इमरान खान के को चाहिए ऐसे मशीरों से बाज आए, फॉर गॉड से कैसे मशीरों से बाज आए। तो यही कुछ था हमारी तरफ से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।